महाराष्ट्र में शिरडी के पास मशहूर शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं की पाबंदी को लेकर विवाद बढ़ गया है। दरअसल 26 जनवरी को महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिला संगठन की अगुवाई में करीब 400 महिलाएं मंदिर के चबूतरे पर जाकर पूजा करेंगी, जहां फिलहाल महिलाओं के जाने पर पाबंदी है। इस ऐलान के बाद कई हिंदू संगठन विरोध में उतर आए हैं और अब इस तनाव को देखते हुए शनि शिंगणापुर मंदिर में बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती की गई है। शनि शिंगणापुर मंदिर से एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की ये स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का ये शनि शिंगणापुर मंदिर साल 2010 तक इस वजह से जाना जाता था कि जिस गांव में ये मंदिर बना हुआ है उस गांव में कभी चोरी नहीं होती थी, और अगर कोई चोरी करने की कोशिश करता था तो शनि देव उसे दंड देते थे। आज भी यहाँ के घरों और दुकानों में ताले नहीं लगते हैं, लेकिन इस वक्त ये मंदिर चर्चा में है एक अलग कारण से। यहाँ पर एक जंग हो रही है परंपरावादी और महिला समानता अधिकार के लिए लड़ने वाले एक संगठन के बीच। पूरा मसला तब शुरू हुआ था जब पिछले साल 28 नवंबर को एक महिला बेहिचक दर्शनार्थियों की कतार से बाहर निकलकर उस चबूतरे पर चली गई, जहां शनिदेव का प्रतीक माने जाने वाली मूर्ति रखी है। इससे पहले कि कोई कुछ हरकत कर पाता, उसने शनि प्रतिमा को नमस्कार किया और तुरंत चबूतरे से उतरकर गुल हो गई। ये सब तब हुआ था जब मंदिर में 90 सीसीटीवी कैमरा काम कर रहे थे और करीब 2 दर्जन सुरक्षा रक्षक तैनात थे। जब ये खबर फैली तो मानो आसमान फट पड़ा। जिस चबूतरे तक ये महिला पहुंची थी, वहां पर महिलाओं का जाना पूरी तरह से मना है, लेकिन भक्ति के आगोश में इस महिला ने उस नियम को तोड़ दिया। इस घटना का विरोध जताने के लिए गांव एक दिन के लिए बंद रहा। कई लोगों ने घर पर चूल्हा नहीं जलाया। घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए एक सुरक्षा रक्षक ने इस्तीफा दे दिया, जबकि 7 सुरक्षा रक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। पुजारियों ने शनि की प्रतिमा को दूध से नहलाया और इस रस्म को पवित्रीकरण कहा गया। शनि मंदिर का यही वो चबूतरा है जिसको लेकर महिला संगठन ने आंदोलन का ऐलान किया है। इस चबूतरे के ऊपर आप देख सकते हैं कि 5.5 फुट ऊंची काले पत्थर की शनिदेव की मूर्ति रखी गई है और इस पर सिर्फ पुरुष भक्तों के जाने की इजाजत है, महिलाओं को इस चबूतरे पर जाने की इजाजत नहीं है। और इसी वजह से इस संगठन ने आंदोलन का ऐलान किया है कि महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए चबूतरे पर चढ़कर पूजा करने की। बताया जाता है कि शनि का यह मंदिर 400 साल पुराना है और जितना पुराना यह मंदिर है उतनी ही पुरानी ये परंपरा है। महिलाएं जो है सामने की ओर खड़े रहकर दर्शन कर सकती हैं, लेकिन चबूतरे पर नहीं जा सकती। एक महिला के शनि मंदिर तक पहुंचने और उसके बाद हुई पवित्रीकरण की रस्म की खबर जब महिला संगठनों तक पहुंची तो वे हरकत में आ गईं। उन्होंने न केवल मूर्ति के पवित्रीकरण की रस्म को महिलाओं के लिए अपमानजनक बताया, बल्कि मांग की कि चबूतरे पर महिलाओं को भी जाने का अधिकार मिलना चाहिए। मंदिर में इस तरह का भेदभाव गलत है। कुछ महिलाओं ने विरोध जताने के लिए फिर से मंदिर के चबूतरे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। ये मामला अब महिला अधिकार के मुद्दे से जुड़ गया है। भूमाता रणरागिणी ब्रिगेड नाम के एक संगठन ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर करीब 400 महिलाएं इस मंदिर परिसर में दाखिल होंगी और उस चबूतरे पर जाकर शनि देव की पूजा करेंगी। कुछ लोग ये सवाल भी उठा सकते हैं कि आखिर आप लोग चबूतरे पर जाने की जिद क्यों कर रही हैं। ये कुछ लोग कह सकते हैं दर्शन तो दूर से भी हो सकता है, जैसा कि आम महिलाएं करती हैं, तो ऐसे में आप चबूतरे पर जाने की जिद क्यों कर रही हैं, ये सवाल उठ सकता है। क्योंकि हमें क्यों रोका जा रहा है? अगर वहाँ पे पुरुष जाते हैं तो हमें भी छोड़ना चाहिए। गांव वाले बोल रहे हैं कि हम पुरुष नहीं छोड़ते, तो 11,111 रुपए की अगर वहाँ पे पर्ची की तो कौन सा भी पुरुष जो है वो वहाँ पे चौतरे पे जाता है और शनिदेव की पूजा करता है। तो मैंने उनको कहा कि मैं भी 11,111 रुपए की पर्ची करती हूँ। नहीं, उन्होंने बोला कि महिलाएं नहीं जाती। तो ये फर्क क्यों? हमारे जिद इसलिए है कि महिलाओं को जो उनका हक और अधिकार है, स्त्री पुरुष समानता का अधिकार है, उपासना का अधिकार
रहे, ये मिलना चाहिए। इसलिए हमारी ये जिद है और हम पूरी करेंगे। वहाँ पे दर्शन शुरू होना ही चाहिए, ये हमारी मांग है और हम ये पूरी करेंगे। 26 जनवरी को होने जा रहे इस आंदोलन का विरोध भी शुरू हो चुका है। इलाके में सक्रिय हिंदू संगठनों ने ऐलान किया है कि वो मंदिर के इर्द गिर्द हजारों महिलाओं का घेरा बनाएंगे और शनिदेव के चबूतरे तक पहुंचने की किसी भी कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा। इनका कहना है कि शनिदेव की प्रतिमा को छूना परंपरा के मुताबिक महिलाओं के लिए वर्जित है और इस नियम का सम्मान करना चाहिए। ऐसा न करने से महिलाओं का ही नुकसान है। क्यों ऐसी प्रथा है यहाँ पर कि महिलाओं को इस शनि मंदिर के चबूतरे पर चढ़ने नहीं दिया जाता? ये मंदिर 400 बरस पुराना है और यहाँ 4 साधुओं की समाधि है, इसलिए यहाँ जो इतिहास है, इसकी जो रूढ़ी परंपरा है, परंपरागत रूढ़ी से यहाँ चबूतरे पे महिला नहीं जाती, क्योंकि शनि ग्रह है, उग्र ग्रह है और वो सूर्य पुत्र है, उसका विवाह नहीं हो गया, इसलिए जो महिला यहाँ पेड़ की छाव भी मूर्ति पे नहीं चढ़ जाती, इसलिए महिला यहाँ स्पर्श नहीं करती है और ये 400 बरस पुराने से ये रूढ़ी परंपरा चला के आई है। पिछले साल नवंबर में जब ये घटना घटी, उस वक्त इस मंदिर के ट्रस्ट के सभी सदस्य पुरुष थे, लेकिन इस साल उस वक्त एक नया इतिहास रचा गया जब इस पुरातन मंदिर के ट्रस्ट की अध्यक्षा एक महिला को बनाया गया और उसके साथ में एक महिला ट्रस्टी भी यहाँ पर चुनी गई। ऐसे में महिला संगठनों को उम्मीद जगी कि शायद अब जो है महिलाओं को उस चबूतरे पर चढ़कर पूजा करने की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन तब उन्हें एक बड़ा झटका लगा जब नई महिला अध्यक्षा ने भी इस पाबंदी को जायज ठहराया। स्त्री आणि पुरुष हे चौथऱ्यावरती जाणार नाही, कारण की आम्ही अशी व्यवस्था करून ठेवली की इथे महिला पण प्रवेश नाही आणि पुरुषांना पण नाही। तुम्हाला ते योग्य वाटतं का हा निर्णय? हो, योग्य वाटतं। बहरहाल एक ऐसे धार्मिक स्थल पर जहां रोजाना देश भर से 30,000 से लेकर 45,000 तक श्रद्धालु आते हैं, वहां पुलिस किसी तरह का बखेड़ा नहीं चाहती। अहमदनगर जिले की पुलिस ने महिला संगठनों को आंदोलन न करने के लिए चेतावनी का नोटिस तो दिया ही है, साथ साथ मंदिर के आसपास के इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। बड़े पैमाने पर महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। हमने ऑलरेडी प्रतिबंधक नोटिस सबको बजाई हैं 149 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। जिन भी लोगों की तरफ से ऐसे निवेदन आ रहे हैं या घोषणाएं हो रही हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे और उनके प्रतिकार के लिए भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमने बोला कि वहाँ कोई जमावबंदी म्हणजे 37-1-3 जो अपना बॉम्बे पुलिस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं मोर्चाना निकालने के लिए और इस तरह की घटनाओं के ऊपर जो प्रतिबंध घालने के लिए, तो हमने ऑलरेडी वो मेजर्स जो है लिए हुए हैं, सबको सूचनाएं दी हुई हैं। कलेक्टर साहब ने भी 37-1-3 का लागू किया हुआ है। दूसरा, हमने वाड़ी बंदोबस्त, वैसे भी 26 जनवरी एक सेंसिटिव टाइम होता है, ऑलरेडी अलर्ट्स हैं, आपको पता होगा इधर उधर आतंकवादी संगठनों के निशानों पे शिरडी और शनि शिंगणापुर भी रहता है, तो हम वैसे भी 26 जनवरी को जो है हाई अलर्ट पे रहते हैं और इंक्रीज बंदोबस्त देते हैं। तो हमने बंदोबस्त दिया हुआ था, इसके हिसाब से हमने और बढ़ाया है बंदोबस्त, थोड़ी बाहर से भी फोर्स मंगाई है, क्योंकि महिलाओं का समावेश ज़्यादा होगा, इसलिए महिला पुलिस भी जो है समुचित तादाद में दी गई है। नाकाबंदी और बाकी चीज़ें वहाँ पे एज यूजुअल रहेंगी। और हमने ट्रस्ट से भी बोला है कि जो प्रतिबंधक कार्रवाई की जानी चाहिए, जो उनकी तरफ से उपाय योजनाएं होनी चाहिए जिससे कि टकराव ना हो, उसके लिए भी जो है प्रयत्न करें। हमने ऑलरेडी जिला प्रशासन की तरफ से आह्वान किया है कि कोई भी कायदा अपने हाथ में नहीं ले और बातचीत और चर्चा के साथ जो है विषय निपटाया। अक्सर समाज में किसी बड़े बदलाव के वक्त संघर्ष होता है, पुरानी सोच और परंपराओं को चुनौती दी जाती है। कुछ संघर्ष कामयाब हो जाते हैं, कुछ दबा दिए जाते हैं और कुछ को लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। अब शनि शिंगणापुर मंदिर से जिस संघर्ष की शुरुआत हुई है वो कहां तक पहुंचता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, अहमदनगर।